हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकार ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल ये आपका हो जाएगा कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 22 भाषाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22। चलिए, अगला सवाल, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? दोस्तों, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ये होता है चुनाव आयोग प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था को बनाया गया? दोस्तों, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीति आयोग को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बाग कहलाता है? दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का मसालों का राज्य कहलाता है? तो ये कहलाता है केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य मसालों का बाग कहलाता है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आरआरबी वाले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। चलिए, अगला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, चकमा जनजाति ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगला सवाल, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। चलिए, अगला सवाल, भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट ये हुआ था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोखरण। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो यह है कोलकाता हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट ये कोलकाता हाई कोर्ट है। चलिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय ये स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 1942 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1942। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला आईआईटी यह स्थापित हुआ था खड़गपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा झील ये है चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। चलिए अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है जोग फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। चलिए अगला सवाल, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स पहली बार कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स ये पहली बार लागू हुआ था 1994 में। 1994 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सेवा कर जो है 1994 में लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कृषि किस फसल की होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक कृषि ये होती है चावल फसल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कृषि चावल फसल की होती है। चलिए अगला सवाल, एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुए थे? दोस्तों एशियाई खेल 1951 में ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना ये हुई थी 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1881। चलिए अगला सवाल, भारत किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है?
देखिए भारत की जीवन रेखा ये कहा जाता है गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? दोस्तों किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में।